हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि दीदी क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है नवंबर मंथली करंट अफेयर्स 2023। इस वीडियो में हम फ्रेंड्स नवंबर के जो आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सो वहाँ से हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जितने भी आपके नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज हम उन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द बुकर प्राइज़ 2023। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि बुकर प्राइज़ जो 2023 है, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। द राइट आंसर इज़ पॉल लिंच। तो पॉल लिंच को मिला है बुकर प्राइज़ 2023। अब यहाँ पे आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इनके नोवेल का नाम, जिस नोवेल के लिए उन्हें बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। तो नोवेल का नाम क्या है? प्रॉफिट सॉन्ग। तो आयरिश राइटर हैं पॉल लिंच, जिन्हें उनके नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग के लिए जो है बुकर प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच टीम हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। सो बात करते हैं फ्रेंड्स आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की। तो ये खिताब किस टीम ने जीता है? द आंसर इज़ ऑस्ट्रेलिया। तो इस बार का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल में इंडिया को डिफीट किया था 6 विकेट से। ऑस्ट्रेलिया देखिए अभी तक सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है और इस बार ये ऑस्ट्रेलिया का 6th टाइम था जो कि उन्होंने वर्ल्ड कप जीता। तो कब कब देख लीजिए ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता है, 1987, 1999, 2003, 2007, 2015 एंड नाउ 2023। बात करें फाइनल मैच में, देखिए प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच किसे मिला है? तो ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को मिला और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का टाइटल मिला है विराट कोहली को। ऑल्सो देखिए विराट कोहली के जो है इस बार जो वर्ल्ड कप था इसमें सबसे ज़्यादा रन्स भी थे। वेन्यू कहाँ पे था? तो इस बार आयोजन हुआ था इंडिया में, एडिशन था 13th। मिस्कॉट का नाम क्या था? ब्लेज एंड टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति कौन बने? द राइट आंसर इज जेवियर मिलेई। अर्जेंटीना के जो है फ्रेंड्स नए प्रेसिडेंट बने हैं। अर्जेंटीना की बात करते हैं, लोकेटेड है ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। कैपिटल है इसकी ब्यूनस आयर्स और अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? पेसो। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट दलित चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इंडिया के पहले जो दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं उनका नाम है हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया जो है फ्रेंड्स 12th नंबर के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं इंडिया के। अगर बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, सो ये हेड होते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के और इनको अपॉइंट कौन करते हैं? तो प्रेसिडेंट के द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है। सबसे पहली जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे उनका नाम क्या था? वजाहत हबीबुल्ला। और पहली वुमेन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन बनी थी? दीपक संधू। ये दोनों पॉइंट भी ऑल्सो फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ बिकम द 95th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो अभी देखिए आईएसए का जो 95th मेंबर कंट्री बना है वो कौन सी कंट्री है? चिले। चिले शामिल हो गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। सो जो हमारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस देखिए इसकी स्थापना COP21 समिट जो हुआ था उसी के दौरान की गई थी। इसकी फाउंडिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इंडिया एंड फ्रांस। स्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 30 नवंबर 2015 को। हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा में और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? अजय माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स 2023। तो मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? सो फ्रेंड्स ये टाइटल जीता है शेनिस पलासियोस ने।
शेनिस पलासियोस निकारागुआ से फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता। तो इनकी कंट्री याद रखेंगे निकारागुआ, और एक और इम्पॉर्टेंट बात की शी हैज़ बिकम द 72nd मिस यूनिवर्स। ठीक है, ये भी याद रखना फ्रेंड्स। तो मिस यूनिवर्स का जो कॉन्टेस्ट था उसमें फर्स्ट रनरअप रही थाईलैंड की एंटोनियो, सेकंड रनरअप रही ऑस्ट्रेलिया की मोरे विल्सन, और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? श्वेता शारदा ने। वेन्यू कहाँ पे था इसका? एल सेल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट वाइट हाइड्रोजन रिजर्व। सो अभी किस कंट्री के साइंटिस्ट ने दुनिया के सबसे बड़े वाइट हाइड्रोजन रिजर्व जो है इसकी खोज की है? तो अभी इसकी खोज की है फ्रांस कंट्री के साइंटिस्ट ने। ये जो वाइट हाइड्रोजन है ये मिला है अंडर द ग्राउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रांस, और इसे डिस्कवर किया है फ्रेंड्स तो ये जैक पिरोनिन एंड फिलिप डी डोनाटो। तो इन्होंने जो है जो इस पूरे रिजर्व को डिस्कवर किया, ये साइंटिस्ट है कहाँ पे? नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑफ फ्रांस में। सो याद रखेंगे किस कंट्री में खोज की गई है या किस कंट्री के साइंटिस्ट ने खोज की है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन्हें बोलते हैं हिंदी में महासर्वेक्षक। कौन बनी है? आंसर इज हितेश कुमार एस मकवाना। सर्वेयर ऑफ इंडिया जो है, सर्वे ऑफ इंडिया इज द नेशनल सर्वे एंड मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1767 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ फिकी। देखिए फिकी की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और अभी इसके नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? अनीश शाह। फिकी की बात करें तो कब स्थापना हुई? 1927 में, और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, पोलैंड्स डिक्टेटर कंपनी हैज अपॉइंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ अंडर विच नेम। तो पोलैंड की जो कंपनी है डिक्टेटर कंपनी, डिक्टाडोर जो कंपनी है, उन्होंने दुनिया का जो पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ है उन्हें अपॉइंट किया है, और इसका नाम क्या रखा है? तो याद रखिएगा जो ये एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ है इन्हें नाम क्या दिया है? माइका जो है से नाम, या मिका जो है से नाम दिया गया है। ये जो मिका रोबोट है इसे क्रिएट किया है हैंसन रोबोटिक्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बनेगा? द आंसर इज उत्तराखंड। अच्छा फ्रेंड्स, बात करते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ अ लॉ जो कि रिलेटेड है सोशल मैटर्स से, विच अप्लाई इक्वली टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन्स इन मैटर्स लाइक मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस एंड चाइल्ड एडॉप्शन। तो ये सभी जो मैटर्स हैं जैसे मैरिज में, तो सभी रिलीजन्स के लिए इक्वली लॉ होगा, है ना। कोई किसी अलग रिलीजन के लिए अलग से नियम नहीं बनेगा, तो वो इक्वली रूप से लागू होगा। इसे ही कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसीव्ड द फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड इन द ईयर 2023। सो ये अवार्ड रिसीव हुआ है अभी सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी जो है ब्रिटिश राइटर हैं इंडियन ओरिजिन के। सलमान रुश्दी इज प्रेजेंटेड विद द फर्स्ट लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। तो याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, पहली बार ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए, हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वुमेन्स टेनिस टीम कॉम्पिटिशन बिली जीन किंग कप 2023। सो अगर बात करें यहाँ पे वुमेन्स टेनिस टीम कंपटीशन की इसकी, तो ये टाइटल किसने जीता है? तो इसके विनर रही है कनाडा टीम। कनाडा ने जो है टाइटल जीता है डिफीट करके इटली को, और पहली बार ही देखिए कनाडा ने फर्स्ट टाइम ये टाइटल जीता, इसलिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। और इसका वेन्यू कहाँ पे था? स्पेन। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट चिकनगुनिया वैक्सीन, और वैक्सीन को नाम दिया है IXCHIQ। तो ये वर्ल्ड की पहली देखिए चिकनगुनिया वैक्सीन है, और इसे मंजूरी दी है अभी किस कंट्री ने? आंसर इज अमेरिका।
सो अभी जो अगर बात करें इस वैक्सीन को डेवलप किसने किया है, तो फ्रांस के द्वारा देखिए इसे डेवलप किया गया है। एक फ्रेंच कंपनी है जिसका नाम है वेलनिवा, उन्होंने जो है इस वैक्सीन को डेवलप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट विल इंडियाज लार्जेस्ट कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन प्लांट बी स्टेबलाइज्ड। सो भारत का सबसे बड़ा कोल्ड ऑयल प्रोडक्शन प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? आंसर इज गुजरात। और ये जो प्लांट है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाएगी? भारत बोटेनिक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। सो मित्र शक्ति एक्सरसाइज कौन सी दो कंट्रीज के बीच में आयोजित हुई? इसका आयोजन किया गया इंडिया और श्रीलंका के बीच। बात करते हैं एक्सरसाइज कहाँ पे हुई, तो ये भी याद रखेंगे पुणे इंडिया में। एडिशन हुआ था इसका 9th, और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू लॉन्च फ्री आटा होम डिलीवरी स्कीम। सो यहाँ पे इस स्कीम की बात करती है, ये किसने शुरू करी है? तो ये शुरू किया है पंजाब सरकार ने। इस स्कीम के तहत देखिए जो फ्लार है यानी आटा है, ये डिलीवर किया जाएगा घरों, मतलब जो भी प्रधानमंत्री कल्याण योजना के बेनिफिशरीज़ हैं, 1.42 करोड़ जो बेनिफिशरीज़ हैं, उनके घर तक जो है आटे को डिलीवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्पेशल प्रोटेक्शन जो फोर्स है अभी इसके नए चीफ कौन बनी है? द राइट आंसर इज आलोक शर्मा जो हैं अभी स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स के बने हैं नए चीफ। स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की बात करती हैं, सो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा के लिए फॉर्म किया हुआ एक आर्म्ड फोर्स है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 8 अप्रैल 1985 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड हैज़ बीन चूजन एज द कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2023। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर है हेलुसिनेट। इस शब्द को चुना गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर के तौर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एपेक समिट हुआ है इस बार 2023 में, इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स इस बार जो एपेक समिट है वो हुआ है यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में। एपेक की फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इस समिट की थीम क्या रही? क्रिएटिंग अ रेजिलेंट एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट सोलर पावर प्लांट, नाम क्या है इसका? अल दफरा बीन इनॉग्रेटेड। सो अल दफरा जो ये सोलर पावर प्लांट है इसको इनॉग्रेट किया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। ये फ्रेंड्स लोकेटेड है 35 किलोमीटर्स फ्रॉम अबू धाबी सिटी से, 35 किलोमीटर दूर स्थित है। ये प्लांट देखिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेगा और अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख घरों तक जो है ये पावर यानी बिजली जो है देने के लिए पर्याप्त जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्टिस फातिमा बीवी द फर्स्ट वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज पास्ड अवे, शी बिलोंग टू विच स्टेट? सो फातिमा बीवी की बात करते हैं, इनके बारे में पॉइंट ज़रूर याद रखेंगे कि ये सबसे पहली वुमेन जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, फर्स्ट वुमेन थी जो जज बनी, और ये बिलोंग करती हैं कौन से स्टेट से? केरला से। अभी जो है रिसेंट इनका निधन हुआ है। 1989 में फॉर्मर प्रेसिडेंट आर वेंकट रमन ने उन्हें अपॉइंट किया था सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, और इस पोस्ट से रिटायर कब हुई थी? 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड? सो इंडिया का जो पहला मेड इन इंडिया एआई सुपर क्लाउड है इसे लॉन्च किया है किस कंपनी ने? तो कंपनी का नाम है नीव क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय यूनेस्को टू बी इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर? यूनेस्को ने अभी भारत के शहर को देखे इंडिया का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर बनाने की अनाउंसमेंट की। तो कौन सा शहर है? तो ये है फ्रेंड्स केरल का कोझिकोड शहर। कोझिकोड के अलावा देखिए एक और याद रखेंगे, ग्वालियर शहर। ग्वालियर शहर को रैंक मिली है एज अ सिटी ऑफ म्यूज़िक।
सो ग्वालियर को इस नेटवर्क में संगीत के शहर के रूप में जो है इसको रैंक दी गई है। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे। अगर सिटी ऑफ म्यूज़िक पूछेंगे तो ग्वालियर, और सिटी ऑफ लिटरेचर पूछेंगे तो आपका आंसर होगा कोझिकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑथर ऑफ इंडियन ओरिजिन जिन्हें ऑनर किया गया ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड। तो 2023 में भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स इनका नाम है नंदिनी दास। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इनकी बुक ज़रूर याद रखनी है जिसके लिए उनको ये अवार्ड मिला है। तो इनकी बुक का नाम है कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर। और ये जो ब्रिटिश अकेडमी बुक अवार्ड है ये दिया जाता है लिटरेचर की फील्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रग्बी वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता। द आंसर इज साउथ अफ्रीका। सो ये टाइटल जीता है साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका ने चौथी बार देखिए टाइटल जीता है, जिसमें इस बार डिफीट किसे किया है, न्यूजीलैंड को, और इसका वेन्यू कहाँ पे था, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2034। 2034 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा मेंस का, इसे होस्ट करेगी कौन सी कंट्री, सऊदी अरब। एडिशन कौन सा होगा, 25 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि मेंस फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा, कनाडा, मेक्सिको, यूएसए में। और 2030 की बात करें ये होगा मोरक्को, पोर्तुगल एंड स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन द प्रेस्टिजियस बैलन ड'ओर अवार्ड फॉर द 8th टाइम इन द ईयर 2023। सो 8th बार, 8वीं बार देखिए प्रेस्टिजियस बैलन ड'ओर अवार्ड किसने जीता। तो ये जीता है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने। यहाँ पे कुछ और विनर्स की बात करते हैं, जैसे देखिए वुमेंस बैलन ड'ओर अवार्ड जीता है स्पेन की इताना बोनमाती ने। इसके अलावा कोपा ट्रॉफी जो कि दिया जाता है बेस्ट मेल अंडर 21 प्लेयर को, ये किसे मिला है, इंग्लैंड के जूड वेलिंगम को। याशिन ट्रॉफी दी जाती है बेस्ट मेल गोलकीपर को, और ये दी गई है अर्जेंटीना के इमिलियानो मार्टिनेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री इज बिल्डिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर घोस्ट पार्टिकल डिटेक्टर, और इसे नाम क्या दिया है, ट्राइडेंट। तो कौन सा देश जो है इस ट्राइडेंट का निर्माण कर रहा है, तो राइट आंसर है यहाँ पे चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन टीचर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023। सो ग्लोबल टीचर अवार्ड 2023 से सम्मानित किसे किया गया है, दीप नारायण नायक को। फ्रेंड्स हमारी जो ई बुक है जनवरी टू जुलाई 7 मंथ्स करंट अफेयर्स की, आप इसे बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द वर्ल्ड फर्स्ट फ्लाइंग टैक्सी, और इसे नाम दिया है EH216S। ये दुनिया की पहली देखिए उड़ने वाली टैक्सी है, और अभी इसे मंजूरी किसने दी है, चाइना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ बीन द न्यू नेम ऑफ प्रेस्टिजियस थ्रोन रूम इन कोलकाता's राजभवन। कोलकाता के राजभवन में देखिए जो थ्रोन रूम है इसका नाम बदलकर नया नाम कर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिटी रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेडियम द स्टैचू ऑफ ग्रेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर बीन अनवील्ड। तो सचिन तेंदुलकर जी की जो प्रतिमा है अभी इसका अनावरण किया गया मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2022। 2022 के लिए देखिए इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज है इस प्राइज से सम्मानित किया गया है इंडियन ट्रेंड नर्स एसोसिएशन एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को। तो इसलिए आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अब बात करें इन्हें ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो इंडिया में कोविड-19 वॉरियर्स के रूप में जो उनके टायरलेस देखिए एफर्ट्स रहे, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, उसी एफर्ट्स के लिए उनको ये सम्मान दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड
द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम। सो भारतीय जो महिला क्रिकेट टीम है उसके नए हेड कोच कौन बने हैं? अमोल मुजुमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना हैज स्टार्टेड इट्स डोमेस्टिक वॉयज फ्रॉम वेयर। तो इंडिया की जो पहली देखिए ये इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है कोस्टा सेरेना, इसने अपनी डोमेस्टिक वॉयज या डोमेस्टिक जो जल यात्रा है इसका शुभारंभ किया है कहाँ से? मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। सो फ्रेंड्स यहाँ बात करें इस योजना को शुरू किया है किसने? कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट ने। अब बात करें इस योजना में क्या किया जाएगा, तो देखिए जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं लोग उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा इस योजना के तहत, और योजना का नाम क्या है? डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू बी आउट अंडर द टाइम आउट रूल इन द हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट। सो इंटरनेशनल क्रिकेट की हिस्ट्री में टाइम आउट नियम से आउट होने वाले वर्ल्ड के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नासा टू स्टडी द 20,000 ईयर ओल्ड सुपरनोवा रिमनेंट सिग्नस लूप। तो अभी सिग्नस लूप का अध्ययन करने के लिए नासा ने किस मिशन को लॉन्च किया है? तो मिशन का नाम है फ्रेंड्स इन्फ्यूज़ मिशन। इन्फ्यूज़ मिशन की फुल फॉर्म है इंटीग्रल फील्ड अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। इस मिशन को कहाँ से लॉन्च किया? न्यू मैक्सिको के वाइट सैंड्स मिसाइल रेंज से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ टॉप द कैटेगरी ऑफ लार्ज स्टेट्स इन द 5th स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो अभी जो 5th ये स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स आई थी उसमें लार्ज स्टेट की कैटेगरी में सबसे आगे कौन सा स्टेट रहा? तो सबसे टॉप पे रहा केरल स्टेट। इसी में बात करें स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी तो इसमें सबसे टॉप पे रहा गोवा। यूनियन टेरिटरीज में सबसे टॉप पे रहा जम्मू कश्मीर, और इस इंडेक्स को इशू किया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रूलिंग वुमेन प्राइम मिनिस्टर। दुनिया के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली जो है महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना सबसे लंबे समय तक देखिए यहाँ की प्राइम मिनिस्टर रही हैं। सो शी हैज़ बीन सर्विंग एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश सिंस 2009। सो 2009 से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है सर्व कर रही हैं। इससे पहले वे साल 1996 से 2001 में तक भी बांग्लादेश की रही थी प्राइम मिनिस्टर, एंड देन उसके बाद देखिए 2009 से अभी तक ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट डिफेंस कंपनी टू रिसीव 100% FDI इन इंडिया। सो भारत में 100% FDI प्राप्त करने वाली पहली डिफेंस कंपनी कौन सी बनी है? स्वीडन की साब कंपनी। विच मेडल हैज़ द इंडियन हॉकी टीम वॉन इन द 11th सुल्तान जौहर कप 2023। सो सुल्तान जौहर कप में इंडियन हॉकी टीम ने कौन सा मेडल जीता? तो फ्रेंड्स इन्होंने जीता इसमें ब्रॉन्ज मेडल। अगर बात करें इस कंपटीशन में गोल्ड मेडल किसने जीता था? जर्मनी की टीम ने, और इसका आयोजन हुआ था जौहर मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ टॉप द मेडल टैली ऑफ द 37th नेशनल गेम्स 2023। सो 37 नेशनल गेम्स की मेडल टैली में सबसे आगे रहा महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते 228, जिसमें इंक्लूड थे 80 गोल्ड, 69 सिल्वर और 79 ब्रॉन्ज मेडल। और फ्रेंड्स बात करते हैं नेशनल गेम्स का मेस्कॉट क्या था? मोगा। इसका मोटो था गेट सेट गोवा, और राजा भलिंद्रा सिंह ट्रॉफी की विनर कौन सी टीम रही? ऑल्सो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रिलीज कास्ट इकोनॉमिक सर्वे। तो कास्ट इकोनॉमिक सर्वे को जारी करने वाला इंडिया का पहला स्टेट कौन सा बना है? आंसर इज बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2023 को जारी किया?
सो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट को अभी जारी किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो देखिए, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहा बताया गया है कि जो सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ पर पाए गए हैं? इंडिया में ही। तो इंडिया में टीबी का जो अगर बात करें तो पूरी इकोनॉमी पे जो इंडिया का देखिए बहुत ज़्यादा इससे असर भी पड़ता है, और इकोनॉमी पर जो टीबी बर्डन है उस पर पड़ने वाला जो ग्लोबल बर्डन है वो कितना है? 27%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप इन द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024? तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में सबसे आगे रही है चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी। टोटल देखिए 148 इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को इस रैंकिंग में इंक्लूड किया गया, जिसमें से 7 इंडियन यूनिवर्सिटी जो हैं टॉप 100 एशियन यूनिवर्सिटीज़ में से हैं। उनमें भी आईआईटी बॉम्बे की रैंक याद रखेंगे तो आईआईटी बॉम्बे को सबसे हाईएस्ट रैंक मिला है इंडिया में से, और ये एशिया में है 40th नंबर पे। यहाँ देख लीजिए, चाइना की पीकिंग यूनिवर्सिटी नंबर 1 पे है, उसके बाद है हांगकांग की यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग, और इस रैंक को इशू किया है क्वैक्वेरेली साइमंड्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पोर्ट इन इंडिया टू हैंडल द हाइएस्ट कार्गो 16.1 मीट्रिक टन्स इन अ मंथ? सो एक ही मंथ में 16.1 मीट्रिक टन जो है इसका हाईएस्ट ये जो कार्गो रहा, इसको संभालने वाला इंडिया का पहला पोर्ट कौन सा बन गया है? गुजरात का मुंद्रा पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 2+2 मिनिस्ट्री डायलॉग हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका? तो इंडिया और अमेरिका के बीच जो 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुई थी, ये कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये डायलॉग हुआ था न्यू दिल्ली में। इसमें इंडिया को देखिए रिप्रेजेंट किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और फॉरेन मिनिस्टर यूएस जयशंकर ने, और यूएस के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और डिफेंस सेक्रेटरी लियोड ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्टेट ने लॉन्च किया प्रोजेक्ट डॉल्फिन? प्रोजेक्ट डॉल्फिन का मेन पर्पस क्या था? देखिए, जो मरीन एनवायरनमेंट है उसको एक तरीके से एक हेल्दी मरीन एनवायरनमेंट या उसे मजबूत करने के लिए, जो उसकी इकोलॉजी है इसे मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन को किसने शुरू किया? तमिलनाडु स्टेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ लग्जमबर्ग? सो लग्जमबर्ग के अभी नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? द आंसर इज ल्यूक फ्राइडन। लग्जमबर्ग की बात करते हैं, सो लग्जमबर्ग जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट में है, इसकी कैपिटल लग्जमबर्ग ही है और करेंसी है यहाँ पे यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू विन अमेरिकाज प्रेस्टिजियस एमी अवार्ड इन द बेस्ट कॉमेडी सीरीज कैटेगरी? सो कौन सी कैटेगरी है यहाँ पे? देखिए, बेस्ट कॉमेडी सीरीज कैटेगरी, और इस कैटेगरी में जो एमी अवार्ड है जीतने वाले पहले इंडियन एक्टर कौन बने हैं? आंसर वीर दास। तो एक्टर वीर दास, उनकी एक नेटफ्लिक्स कॉमेडी शो है जिसका नाम है वीर दास लैंडिंग, और इसी के लिए उनको जो है प्रेस्टिजियस एमी अवार्ड रिसीव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जॉइंट वॉर एक्सरसाइज है वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है किन दो कंट्रीज़ के बीच में ऑर्गेनाइज हुई? तो ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और अमेरिका के बीच। तो वज्र प्रहार एक्सरसाइज हुई कहाँ पे? उमरोई मेघालय में। एडिशन था इसका 14th, और इसमें इंडियन आर्मी की लीडरशिप थी ईस्टर्न कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024? सो इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेगी कौन सी कंट्री? साउथ अफ्रीका। और ये एडिशन कहाँ पे होगा? ये एडिशन होगा फ्रेंड्स 15th। पहले देखिए, जो आईसीसी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 है, इसे होस्ट करती थी श्रीलंका। तो श्रीलंका को होस्ट करना था वैसे तो ये, लेकिन इसे शिफ्ट करके कर दिया गया साउथ अफ्रीका में, क्योंकि अभी आप रिसेंट जानते हैं कि आईसीसी ने जो है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है, तो इसी वजह से शिफ्ट करके कहाँ कर दिया? साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मूला 1 रेस लास वेगस ग्रैंड प्री 2023 किसने जीती? तो ये फॉर्मूला रेस जीती रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपिन ने, जो कि बिलोंग करते हैं नीदरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ओस्त्रा हिंद 2023। सो ओस्त्रा हिंद जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज किन दो कंट्रीज़ के बीच में ऑर्गेनाइज हुई? तो फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच। कहाँ हुई ये एक्सरसाइज? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया में। एडिशन था फ्रेंड्स ये इसका सेकंड। और इसमें देखिए कौन सी इंडियन आर्मी इन्वॉल्व हुई थी? गोरखा राइफल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू लॉन्च्ड द न्यू एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया कैंपेन? ये भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, इस कैंपेन को किसने लॉन्च किया? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने। और कहाँ पर किया? संबलपुर, उड़ीसा में। इस कैंपेन का मेन उद्देश्य था टू इनस्टिल मोरल वैल्यूज़ इन स्टूडेंट्स एंड कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग अ बेटर सोसाइटी। तो स्टूडेंट्स में देखिए जो नैतिक मूल्य हैं उनको स्थापित करना और एक बेटर सोसाइटी बनाने में कंट्रीब्यूट करना इस कैंपेन का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस JCB लिटरेचर प्राइज फॉर द नोवेल फायरबर्ड? अब देखिए यहाँ पे नोवेल का नाम भी इम्पॉर्टेंट है। इस नोवेल के लिए जो है उन्हें मिला है JCB लिटरेचर प्राइज। और किन्हें मिला है? आंसर इज पेरुमल मुरुगन। फायरबर्ड देखिए जो नोवेल है ये वैसे तो तमिल लैंग्वेज में है, लेकिन याद रखेंगे इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी किया है किसने? जननी कनन ने। और इस बुक को पब्लिश किया था पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने। JCB जो लिटरेरी अवार्ड है ये एक इंडियन लिटरेरी अवार्ड है जिसकी स्टेबलाइजमेंट हुई थी 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड टॉयलेट डे 2023 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड टॉयलेट डे कब सेलिब्रेट किया गया? 19 नवंबर को। इस दिन का पर्पस क्या है? टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। और थीम याद रखेंगे एक्सीलरेटिंग चेंज। तो ये इसकी रही है 2023 की थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर क्रिकेटर एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बंगाल। सो बंगाल के अभी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं उन्हें किन्हें अपॉइंट किया गया है? फॉर्मर क्रिकेटर सौरव गांगुली को। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, CM है ममता बनर्जी और गवर्नर है यहाँ के डॉक्टर CV आनंद बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट्रेस हैज़ बीन ऑनर्ड विद द स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड फॉर हर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन फिल्म इंडस्ट्री? सो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए अभी इन्हें स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ये अवार्ड किसे दिया गया है? माधुरी दीक्षित को। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन? सो फ्रेंड्स, बात करते हैं एवरी चाइल्ड फॉर एवरी राइट फॉर एवरी चाइल्ड कैंपेन को किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इस कैंपेन का पर्पस क्या है कि स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देखिए इंश्योर करना। और इस कैंपेन की कुछ थीम भी रखी गई थी जैसे कि जेंडर इक्वालिटी और केयर एंड सपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड किल स्विच सेल टू एलिमिनेट कैंसर सेल? सो भी किस कंट्री के साइंटिस्ट ने जो कैंसर सेल्स हैं उनको ख़त्म करने के लिए किल स्विच जो कोशिका हैं या सेल है इनको डिस्कवर किया है? तो अभी इन्हें डिस्कवर किया है अमेरिका देश के साइंटिस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू विल ऑनर विच आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज विद द प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड? तो अभी प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड इस अवार्ड से किसे सम्मानित करेंगे द्रौपदी मुर्मू जी? तो सम्मानित किसे किया जाएगा? आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज जो कि कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वॉन दी ATP फाइनल टाइटल फॉर द 7th टाइम बाय ब्रेकिंग द रिकॉर्ड ऑफ रॉजर फेडरर? सो रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़कर 7वीं बार ATP फाइनल टाइटल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंड्स, ये जीता है सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू विन द दाहन अवार्ड फॉर पंजाबी लिटरेचर? सो पंजाबी लिटरेचर में भी इन्हें जो दाहन अवार्ड मिला है ये जीतने वाली पहली वुमेन कौन बनी? दीप्ति बाबूता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एमडी ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है। तो अभी एसबीआई के एमडी के रूप में अपॉइंट किया गया है किसे? विनय टॉन्से को। एसबीआई की स्थापना हुई 1 जुलाई 1955। हेडक्वार्टर है मुंबई में और प्रेसिडेंट कौन है? दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज बोंगो सागर 2023। तो बोंगो सागर, तो देखिए फ्रेंड्स, जो बोंगो सागर एक्सरसाइज है ये हुई है किस किस के बीच में? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज हुई इंडिया और बांग्लादेश के बीच। अच्छा फ्रेंड्स, एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? बे ऑफ बंगाल में। और कौन सा वर्जन था? 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन एयरफोर्स S-400 एयर डिफेंडर मिसाइल सिस्टम विल बी नोन बाय विच नेम? सो इंडियन एयरफोर्स का जो S-400 एयर डिफेंडर मिसाइल सिस्टम है इसे किस नाम से अब जाना जाएगा? तो फ्रेंड्स, इसे नाम क्या दिया है? सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट AI सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म फॉर एग्रीकल्चरल न्यूज़ मॉनिटरिंग बाय विच नेम? सो अभी देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने जो न्यूज़ मॉनिटरिंग, जो भी एग्रीकल्चर न्यूज़ है देखिए, उसको मॉनिटर करने के लिए किस नाम से इंडिया का पहला AI सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो इसे अभी नाम दिया है कृषि 24/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल्फो कोकराझार रेलवे लिंक प्रोजेक्ट विल बी स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? सो ये जो प्रोजेक्ट है गेल्फो कोकराझार रेलवे लिंक प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है इंडिया और भूटान देश के बीच। तो ये इंडिया और भूटान का पहला देखिए रेलवे जो है कनेक्शन होगा। टोटल ये जो प्रोजेक्ट है ये है 57 किलोमीटर का प्रोजेक्ट, जो कि असम के कोकराझार को भूटान में देखिए सरपंग में गेल्फू है, इससे जो है इसे कनेक्ट करेगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ऐसा उम्मीद है कि कंप्लीट कब तक हो जाएगा? 2026 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्रीज ICC मेंबरशिप हैज़ बीन टर्मिनेटेड बाय द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल विद इमीडिएट इफेक्ट? अभी ICC ने किस कंट्री की जो है ICC मेंबरशिप को तत्काल प्रभाव से देखिए टर्मिनेट कर दिया है? तो अभी रिसेंट श्रीलंका की मेंबरशिप को एक तरीके से सस्पेंड कर दिया है ICC ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, which historic agreement has 11 countries of Asia and South America signed to save 6 living species of river dolphin from extinction? तो अभी एशिया और साउथ अमेरिका के 11 देशों ने रिवर डॉल्फिन की 6 लिविंग स्पीसीज को विलुप्त होने से बचाने के लिए जो है एक एग्रीमेंट पर साइन किए, और ये एग्रीमेंट का नाम क्या था? ग्लोबल बोगोता डिक्लेरेशन। सो ये एग्रीमेंट अभी साइन किया गया। और अगर बात करते हैं फ्रेंड्स कौन कौन सी कंट्रीज़ ने इसमें इंक्लूड हैं, तो देखिए बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राज़ील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन है, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट पुलिस डिपार्टमेंट इन इंडिया टू लॉन्च GPS ट्रैकर एंकलेट टू कीप एन आई ऑन टेररिज्म एक्यूज्ड रिलीज्ड ऑन बेल? सो अभी GPS ट्रैकर एंकलेट लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला पुलिस डिपार्टमेंट कौन सा बन गया? तो ये है जम्मू कश्मीर पुलिस डिपार्टमेंट। GPS ट्रैकर जो एंकलेट है ये एक वेयरेबल डिवाइस है जो कि पर्सन की मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए उसके एंकल पर देखिए उसको चिपका दिया जाएगा और पूरी उसकी जो भी मूवमेंट होगी उस पर नज़र रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट अमीनी फॉर द इंडियन नेवी अभी से लॉन्च किया गया है। फॉर द इंडियन नेवी हैज़ बीन लॉन्च्ड इन कट्टुपल्ली तमिलनाडु, विच कंपनी हैज़ मैन्युफैक्चर्ड दिस वाटर क्राफ्ट? अभी देखिए ये जो वाटर क्राफ्ट को मैन्युफैक्चर किया गया है इसे किस कंपनी ने किया है? तो कंपनी का नाम है कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर विल द निसार अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बिल्ट बाय इसरो एंड नासा बी लॉन्च्ड? तो अभी इसरो और नासा द्वारा बनाई गई जो निसार देखिए सैटेलाइट है इसे किस ईयर में लॉन्च किया जाएगा? तो ये लॉन्च होगी 2024 में।
जो ये निसार है इसकी फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इसे आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा। इसका वेट कितना है 2800 किलोग्राम और इसे अर्थ के लोअर अर्थ ऑर्बिट जो है उसमें इंस्टॉल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज काजिंद 2023 वॉज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन विच कंट्रीज। तो काजिंद जो एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज हुई इंडिया और कजाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर के रूप में अभी किसे चुना गया है? आंसर इज माइक जॉनसन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द एजुथाचन अवार्ड इन द ईयर 2023। सो वर्ष 2023 में जो एजुथाचन पुरस्कार है इससे सम्मानित किसे किया गया? SK वासंथन को। ये जो अवार्ड है देखिए इट इज़ द हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर जो कि केरल साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द चेयरमैन ऑफ सोमनाथ ट्रस्ट रिलेटेड टू द फेमस ज्योतिर्लिंग सोमनाथ टेम्पल लोकेटेड इन गुजरात। सो सोमनाथ टेम्पल गुजरात में लोकेटेड है और इससे संबंधित जो सोमनाथ ट्रस्ट है अभी इसके चेयरमैन कौन बने हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला AI सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, तो इसमें अभी रिसेंट कौन सा एग्रीमेंट किया गया? सो फर्स्ट AI सुरक्षा सम्मेलन में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम है ब्लिचली डिक्लेरेशन। सो ये पहला AI सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ था फ्रेंड्स लंदन में, जिसमें 28 कंट्रीज़ ने साइन किया ब्लिचली डिक्लेरेशन पे, ताकि जो AI का डेंजर है, जो AI से खतरा है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द कैंपेन जल दिवाली वाटर फॉर वुमेन फॉर वाटर। सो इस कैंपेन को शुरू किया है किस मिनिस्ट्री ने? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैव द वर्ल्ड ओल्डेस्ट गुनुंग पडांग पिरामिड डिस्कवर्ड। ये दुनिया का देखिए सबसे पुराना पिरामिड है और अभी इसकी खोज की गई है जावा आइलैंड इंडोनेशिया में। जो गुनुंग पडांग अंडरग्राउंड की लेयर है ये लगभग 9,500 से 28,000 ईयर्स पुरानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस केनेथ बोल्डिंग अवार्ड इन द ईयर 2023। सो केनेथ बोल्डिंग जो अवार्ड है इससे सम्मानित अभी किसे किया गया है? बीना अग्रवाल को। बीना अग्रवाल जो है इकोनॉमिस्ट हैं जिन्हें इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के लिए केनेथ बोल्डिंग प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन द ईयर 2023 टू ब्रेक द मोनोपोली ऑफ ट्रेडर्स। सो ट्रेडर्स की मोनोपोली को तोड़ने के लिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने जो योजना शुरू की है उसने नाम दिया है PM किसान भाई योजना। सो इस योजना के लॉन्च होते ही देखिए फार्मर्स विद स्मॉल लैंड, जो छोटे जिनके पास देखिए कम ही ज़मीन है, स्मॉल लैंड है, तो स्मॉल लैंड वाले जो फार्मर्स हैं विल बी एबल टू स्टोर देयर प्रोड्यूस फॉर अ लॉन्गर पीरियड। तो वो अपनी प्रोड्यूस को लंबे समय तक जो है स्टोर कर सकेंगे। वही मोनोपोली जो है ट्रेडर्स की मार्केट्स में ऑल्सो उससे क्या होगी? टूटेगी और जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को बहुत ही फेयर रेट्स पर जो है आगे बेच पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ अपॉइंटेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डेविड कैमरन एज इट्स न्यू फॉरेन मिनिस्टर। सो डेविड कैमरन जो है अभी नए फॉरेन मिनिस्टर बने हैं ब्रिटेन देश के। ब्रिटेन यूरोप कॉन्टिनेंट में है, कैपिटल है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक और एम्परर यानी यहाँ के शासक कौन है? चार्ल्स III। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट्स बेरीनाग टी हैज़ बीन ग्रांटेड GI टैग। सो बेरीनाग चाय जिसे GI टैग मिला ये कौन से स्टेट से है? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुब्रता रॉय हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही। सो बात करते हैं सुब्रता राय की, ये कौन थे? तो ये सहारा ग्रुप के फाउंडर थे जिनका अभी निधन हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन टू स्काई डाइव फ्रॉम 21,500 फीट नियर माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी? शीतल महाजन। और शीतल महाजन बिलोंग करती हैं महाराष्ट्र स्टेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच न्यू वेराइटी ऑफ पैडी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट टू गेट रिड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्टबल बर्निंग। सो पराली जलाने की समस्या से निजात दिलाने के लिए अभी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो पैडी है यानी धान है उसकी एक नई जो है वैरायटी को डेवलप किया और इस नई वैरायटी को नाम दिया है पुसा 2090। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंट्री ने वर्ल्ड का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट को लॉन्च किया? तो अभी फ्रेंड्स इसे लॉन्च किया है किसने? चाइना ने। और जो इंटरनेट कनेक्शन है इज़ गिविंग 1.2 टेराबाइट पर सेकेंड। तो ये इसकी स्पीड रही थी जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट, हु हैज़ लॉन्च्ड द सनफ्लावर प्रोग्राम फॉर पर्सन विद इनविजुअल डिसेबिलिटी। सो इनविजुअल डिसेबिलिटी वाले पर्सनस के लिए जो सनफ्लावर प्रोग्राम है इसे शुरू किया है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड्रो सांचेज किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर पद पर दोबारा इलेक्ट हुए हैं? सो ये अभी स्पेन के दोबारा से बने हैं प्राइम मिनिस्टर। स्पेन है यूरोप कॉन्टिनेंट में, कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री एसबीआई विल लॉन्च योनो ग्लोबल एप्लीकेशन टू प्रोवाइड डिजिटल रेमिटेंस एंड अदर सर्विसेज टू कस्टमर्स। सो एसबीआई ने अभी किस कंट्री में योनो ग्लोबल एप्लीकेशन को लॉन्च करेगा? तो एसबीआई इन्हें लॉन्च करेगा सिंगापुर और अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ ऑफिशियली विड्रॉ फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ यूरोपियन आर्म्ड फोर्सेस। कौन सी कंट्री अभी यूरोपियन जो आर्म्ड फोर्सेस की ट्रीटी है उससे बाहर हो गई है? तो अभी रिसेंट जो है ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया है रशिया ने। सो रशिया ने जो है यहाँ से ऑफिशियली विड्रॉ कर लिया, अपना नाम हटा लिया है। सो नाटो के विस्तार को सहयोग में एक तरीके से बाधा बताते हुए रशिया औपचारिक रूप से यूरोप में जो कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस है उसकी ट्रीटी से हट गया। ट्रीटी ऑन कन्वेंशनल आर्म्ड फोर्सेस की बात करें तो ये जो ट्रीटी थी फ्रेंड्स ये नवंबर 1990 पर जो है इसमें साइन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड अफोर्डेबल व्हीट फ्लावर टू द कॉमन मैन। सो कॉमन मैन यानी आम आदमी को किफ़ायती गेहूं का आटा उपलब्ध करवाने के लिए जो पहल शुरू करी गई उसे नाम दिया भारत आटा इनिशिएटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द वैक्स स्टैचू ऑफ विराट कोहली बी स्टेबलाइज्ड टू कमोमरेट हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट ऑफ कंप्लीटिंग 50 सेंचुरीज इन ओडीआई क्रिकेट। सो ओडीआई क्रिकेट में विराट कोहली के 50 जो सेंचुरी है उसे पूरा करने की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट है उसी को कमोमरेट करने के लिए उनकी एक वैक्स स्टैचू देखिए स्थापित की जाएगी। कहाँ पर? तो ये स्टैचू स्थापित की जाएगी वैक्स म्यूजियम जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल बी ऑनर्ड विद द स्कॉटिया बैंक गिलर प्राइज इन द ईयर 2023। तो स्कॉटिया बैंक गिलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सारा बेंस्टीन को। कैनेडियन राइटर हैं देखिए सारा बेंस्टीन, और उन्हें जो ये अवार्ड मिला है फॉर हर नोवेल का नाम है स्टडी फॉर ओबीडियंस। तो इस नोवेल के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिसीज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड अ सीरियस ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बाय WHO। तो WHO ने अभी किस बीमारी को देखिए एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो ये कौन सी है? लोनलीनेस यानी अकेलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस हॉलेज ट्रक अवतार 1922। सो ये जो ट्रक है ये इंडिया का पहला LNG से चलने वाला ट्रक है और अभी से लॉन्च किया है किस कंपनी ने? अशोक लेलैंड। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रियल टाइम रैंकिंग ऑफ स्विस कंपनी आईगू एयर
विच हैज़ बिकम द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन दी वर्ल्ड। तो आईक्यू ईयर के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सबसे पोल्यूटेड सिटी कौन सी बन गई है? तो ये है फ्रेंड्स कौन सी? इंडिया की दिल्ली सिटी। सो इसके अकॉर्डिंग आईक्यू ईयर के अकॉर्डिंग दिल्ली जो है मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है पूरे वर्ल्ड की, जिसकी एयर क्वालिटी इंडेक्स कितनी है? 287। मुंबई और कोलकाता की बात करें तो उनको रैंक मिली है, पोजीशन मिली है 5th और 6th पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट AIFF फीफा फुटबॉल टैलेंट अकेडमी बी ओपनड? ये इंडिया की पहली देखिए फुटबॉल टैलेंट अकेडमी है और ये खोली जाएगी उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द 6th हाई लेवल मीटिंग हेल्ड अंडर द एनर्जी डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड द ओपेक? सो इंडिया और ओपेक के बीच जो एनर्जी डायलॉग है उसके तहत जो 6th हाई लेवल मीटिंग है, ये मीटिंग कहाँ पे आयोजित हुई है? आंसर, वियना ऑस्ट्रिया में। बात करें यहाँ पे देखिए ओपेक की, तो ओपेक क्या है? ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म हुआ था ये ऑर्गेनाइजेशन बगदाद कॉन्फ्रेंस में 1960 और ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला इन सभी के द्वारा इसका गठन किया गया था और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का टाइटल है कश्मीर, बुक 3 ऑफ द पार्टीशन ट्रायलॉजी। इस बुक को रिलीज़ किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने और इसके ऑथर हैं मनप्रीत सोधी सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ नेम्ड द साइक्लोन मिथिली जो कि बे ऑफ बंगाल में अरोज हुआ? तो इस साइक्लोन को नाम किसने दिया है? मालदीव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय व्हाट नेम विल सोलर पावर्ड शिप बी लॉन्च्ड ऑन सरयू रिवर टू प्रमोट टूरिज्म इन अयोध्या? तो अयोध्या में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरयू रिवर पर किस नाम से एक सोलर पावर्ड शिप जो है इसे लॉन्च किया जाएगा? तो इस शिप को नाम क्या दिया जाएगा फ्रेंड्स? इसको नाम दिया जाएगा रामायणा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी ट्रिलियन डॉलर्स हैज़ इंडियाज GDP क्रॉस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर 2023? भारत की GDP ने पहली बार कितने ट्रिलियन डॉलर का जो आंकड़ा है उसे पार किया है? आंसर इज 4 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका जो है इस टाइम सबसे बड़ी लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की, उसके बाद चाइना आता है सेकंड प्लेस पे, जापान की 3rd प्लेस है, देन 4th पे है जर्मनी और इंडिया इस टाइम पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज्ड बाय WHO एंड द US सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन इंडिया हैव नॉट रिसीव्ड द फर्स्ट मीजल वैक्सीन इन 2022? सो इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत के कितने बच्चों को मीजल यानी खसरे का पहला टीका नहीं लगा? सो कितने बच्चे हैं? द राइट आंसर इज 11 लाख जो बच्चे रहे उनको फर्स्ट मीजल वैक्सीन नहीं लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड लीप अहेड इनिशिएटिव टू हेल्प टेक स्टार्टअप? टेक स्टार्टअप की सहायता करने के लिए किस मिनिस्ट्री ने लीप अहेड इनिशिएटिव को शुरू किया? तो इस इनिशिएटिव को शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट 2022, विच इज़ द कंट्री विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस? सबसे ज़्यादा पेटेंट एप्लीकेशन करने वाला देश कौन सा है? द आंसर इज चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द 33rd कॉन्फ्रेंस ऑफ द रीजनल कमीशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ फॉर एशिया एंड द पैसिफिक रीजन हेल्ड? सो ये भी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का जो 33rd जो कॉन्फ्रेंस हुआ ये कहाँ पे आयोजित हुआ? तो फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस का जो है आयोजन किया गया, याद रखेंगे फ्रेंड्स, कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। अब बात करें इस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य था फ्रेंड्स, तो इसका पर्पस था टू डेवलप वेटनरी सर्विसेज इन अ बेटर वे। एक बेहतर ढंग से जो वेटनरी सर्विसेज है उनको डेवलप करना, और इसके इनॉग्रल सेशन की अध्यक्षता करी थी डॉक्टर संजीव कुमार बलियान ने, जो कि हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, केंद्रीय राज्य मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड द आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज़ पोर्टल?
तो आईना डैशबोर्ड को किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। आईना डैशबोर्ड का मेन उद्देश्य है टू हेल्प सिटीज़ सी हाउ दे आर परफॉर्मिंग कंपेयर टू अदर सिटीज़। तो सिटीज़ को देखने में मदद करना कि वे अन्य सिटीज़ की तुलना में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, इसी के लिए आईना डैशबोर्ड को शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू दी ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ टीबी केसेस इन द ईयर 2022? सो कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो है टीबी के केसेस जो हैं दर्ज किए गए? तो ये किए गए आप कहाँ पे? इंडिया में। अगला क्वेश्चन, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड द PM PVGT मिशन एंड विकसित भारत संकल्प यात्रा ऑन भगवान बिरसा मुंडास बर्थ एनिवर्सरी? तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे मोदी जी ने जो ये मिशन है और ये संकल्प यात्रा है, इसका शुभारंभ कहाँ किया? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर होगा, इसका शुभारंभ किया गया है झारखंड के उल्लीहाटू में। PGVT का मतलब है पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इस डेवलपमेंट मिशन का मेन उद्देश्य है टू स्ट्रेंथन द ट्राइबल पॉपुलेशन। सो ट्राइबल जो आबादी है उसको मजबूत बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियन सिटी मुंबई इन द प्राइम ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2023? सो मुंबई को जो है इसमें कौन सी रैंक मिली है? 4th। इसमें न्यू दिल्ली रहा 10th पे और बेंगलुरु को रैंक मिली 17th। इसमें अगर बात करें इस इंडेक्स में टॉप 3 सिटीज़ कौन सी हैं? मनीला, दुबई, शंघाई, और इसे इशू किया है नाइट फ्रैंक ने। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज हैव बीन रिमूव्ड बाय फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फ्रॉम इट्स ग्रे लिस्ट? तो FATF ने किन देशों को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया? तो कंट्रीज कौन कौन सी हैं? केमन आइलैंड, पनामा, जॉर्डन एंड अल्बानिया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो इन्हें ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया और इस लिस्ट में देखिए बुल्गारिया जो है उसे शामिल किया गया है, तो इसलिए ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द 6th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड? ISA की जो छठी असेंबली है ये हुई कहाँ पे? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द वर्ल्ड फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी समिट? तो AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है ब्रिटेन ने। इसमें इंडिया की अध्यक्षता की राजीव चंद्रशेखर ने, जो कि स्किल डेवलपमेंट ऑफ स्टेट के यूनियन मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? तो विश्व इस्पात संघ के जो वाइस प्रेसिडेंट बने उनका नाम है TV नरेंद्रन। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना हुई 10 जुलाई 1967। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में और चेयरमैन कौन है? लियोन टोपालियन। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे हैज़ इंस्टॉल्ड द फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल इन द इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल ऑफ विच स्टेट? तो किस राज्य के भारतीय सेना विशेष बल के जो ट्रेनिंग स्कूल है उसमें पहला वर्टिकल जो विंड टनल है इसको स्थापित किया? तो कौन से स्टेट की यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड्स? द आंसर इज हिमाचल प्रदेश। ये जो एडवांस्ड विंड टनल है ये अपनी तरीके का इंडियन आर्मी में इस तरीके की पहली देखिए सुरंग है और इसका उद्देश्य है टू रेवोल्यूशनाइज मिलिट्री ट्रेनिंग मेथड। जितने भी सैन्य प्रशिक्षण विधि हैं उनमें क्रांति लाना इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, वॉच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी राडो ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? द आंसर इज कैटरीना कैफ। नेक्स्ट है, किस इंडियन यूनिवर्सिटी जो है कौन सी इंडियन यूनिवर्सिटी लॉन्च करेगी अपना खुद का क्यूब सेट सैटेलाइट? तो इसे लॉन्च करेगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि है उत्तर प्रदेश में। इस सैटेलाइट को नाम दिया है आफ्टर सैयद अहमद खान जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द इलेक्शन कमीशन फॉर कैंडिडेट्स एंड इलेक्शन मैनेजमेंट? तो जितने भी कैंडिडेट और इलेक्शन मैनेजमेंट है उसके लिए अभी इलेक्शन कमीशन ने जो एप्लीकेशन लॉन्च की उसे नाम दिया इनकोर एप्लीकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में इंडियंस ने कितने मेडल्स जीते? तो इस चैंपियनशिप में इंडियन ने जीते टोटल 7 मेडल्स, जिसमें थे 3 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी? बैंकॉक, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट। सभी डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर बनाने वाला भारत का पहला स्टेट बना है केरल स्टेट। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। तो अभी इसकी नेक्स्ट रीजनल डायरेक्टर बनी है साइमा वाजिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट टाइटल्ड रोड एक्सीडेंट इन इंडिया 2022, किस स्टेट में देखिए रोड एक्सीडेंट से जो दुर्घटना हुई है उसमें डेथ्स का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है? तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट कुशा टू प्रोवाइड लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडियन एयर फोर्स। प्रोजेक्ट कुशा जो है इसे लॉन्च किया है किसने? DRDO ने। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रीज आर्मी हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इसका नाम है मिन्यूटमैन थर्ड। तो इस बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है अमेरिका देश ने। मिन्यूटमैन की पूरा नाम इसका है LGM-30G मिन्यूटमैन थर्ड। नेक्स्ट है किस कंट्री ने जीता है टाइटल वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का? सो ये टाइटल जीता है फ्रेंड्स इंडिया की टीम ने। और फ्रेंड्स इंडिया ने इसमें डिफीट किसे किया था? हराया था जापान की टीम को। इसका आयोजन हुआ था फ्रेंड्स रांची, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली। तो 2024 में देखिए ये असेंबली होगी और इसे होस्ट करेगी इंडिया। अगला क्वेश्चन है किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कैंपेन। तो फ्रेंडली दिवाली सीजन में देखिए एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली और क्लीन एनवायरनमेंट प्रमोट करने के लिए स्वच्छ दिवाली शुभ दिवाली कैंपेन को शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन फीमेल प्लेयर टू विन द टाइटल ऑफ फिडे वुमेन्स ग्रैंड स्विस 2023। सो ये जो टाइटल है फिडे वुमेन ग्रैंड स्विस का, ये खिताब जीतने वाली पहली इंडियन फीमेल प्लेयर कौन बनी? तमिलनाडु की R वैशाली। नेक्स्ट है इन विच कंट्री विल द न्यू रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस ऑफ CBSE बी ओपन्ड। तो CBSE का जो नया देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है ये खोला जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। CBSE के फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना हुई 1962 में। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट कौन है? निधि छिब्बर। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तराखंड हाई कोर्ट की नई वुमेन चीफ जस्टिस कौन बनी? आंसर जस्टिस रितु बहारी। उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना हुई 2000 में। हेड ऑफिस इसका नैनीताल में है और स्टेट टेरिटोरियल जुरिडिक्शन उत्तराखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन विच स्टेट इज बन्नी फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो बन्नी जो फेस्टिवल है फ्रेंड्स ये कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल कार रेसर फ्रॉम साउथ एशिया टू पार्टिसिपेट इन द ब्रिटिश एंड्योरेंस चैम्पियनशिप। तो ब्रिटिश एंड्योरेंस चैम्पियनशिप में भाग लेने वाली साउथ एशिया की पहली महिला कार रेसर कौन बनी? द आंसर इज हुमायरा मुश्ताक। हुमायरा मुश्ताक बिलोंग कहाँ से करती हैं? जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस केरल ज्योति अवार्ड इन द ईयर 2023। 2023 में देखिए केरल ज्योति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है T पद्मनाभन को। नेक्स्ट देखिए 2023 में कॉलिन स्टेशनरी वर्ड ऑफ द ईयर की बात करें किस शब्द को चुना गया? तो कॉलिन स्टेशनरी के अनुसार चुना गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू रिसीव इंटरिम ड्रॉन लाइसेंस फ्रॉम DGCA।
DGCA से इंतरिम ड्रोन लाइसेंस प्राप्त करने वाली भारत की जो पहली कंपनी बनी है फ्रेंड्स कौन सी है? द आंसर इज थ्रॉटल एरोस्पेस सिस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न नेवल कमांड के जो नए फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट बने हैं उनका नाम है? द आंसर इज राजेश धनखर। फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग ईस्टर्न फ्लीट ये एक रैंक है इंडियन नेवल ऑफिसर कमांडिंग द ईस्टर्न फ्लीट की। ईस्टर्न नेवल कमांड की बात करें, स्थापना हुई 1 मार्च 1968 को और हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड निमोनिया डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो वर्ल्ड निमोनिया डे फ्रेंड्स मनाया गया है 12 नवंबर को। थीम क्या रही इसकी? एवरी ब्रीथ काउंट्स, स्टॉप निमोनिया इन इट्स ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द वर्ल्ड एनर्जी एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2023? सो यहाँ बात करें विश्व ऊर्जा रोजगार रिपोर्ट की, इसे जारी किस संस्था ने किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें ऑर्गेनाइजेशन की जो कि है इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप द लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट जनरस पीपल अकॉर्डिंग टू एल्डिगिव हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट? तो ये जो पूरी लिस्ट तैयार की गई थी इसके अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्तियों की सूची में सबसे आगे रही HCL के फाउंडर शिव नादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय RBI एज इट्स न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? तो RBI ने अपना नया कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया है? द आंसर इज मनोरंजन मिश्रा। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुई 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, गवर्नर है शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट डायरेक्टर ऑफ CBI? तो CBI के जॉइंट डायरेक्टर कौन बने? प्रवीण मधुकर पवार। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, स्थापना हुई इसकी 1 अप्रैल 1963, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो ये टाइटल जीता है पंजाब की टीम ने। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियन नेवीज एनुअल टॉप लेवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि है इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ आयोजित हुई? तो इसका आयोजन किया गया फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसका एडिशन था 5th और इसकी थीम क्या थी? जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट अपॉन इंडो पैसिफिक मैरीटाइम ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बिकम द न्यू इंतरिम CEO ऑफ OpenAI? तो OpenAI के जो नए अंतरिम CEO बने हैं उनका नाम है मीरा मुराती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, S वेंकटरमन हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज ही? बात करते हैं फ्रेंड्स S वेंकटरमन की, जिनका निधन हो गया, वे कौन थे? तो ये थे फ्रेंड्स फॉर्मर गवर्नर ऑफ RBI के फॉर्मर गवर्नर। तो फ्रेंड्स यहाँ हमारे आज के हो गए हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। अब बात करते हैं टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन है देखिए, मिस यूनिवर्स 2023 का टाइटल किसने जीता है? और अगला क्वेश्चन है हमारा, विच विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड? तो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला इंडिया का पहला जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, ये आपने बताना है। तो फ्रेंड्स इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप हमारी ई-बुक्स को बाय करना चाहती हैं तो आप हमारी वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स मिलेंगी जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट यूज़फुल हैं। सो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।